मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, आगे भी नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर पंजाब से है, जहां निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में फंसे भुल्लर के लिए अब हालात और गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि सीबीआई ने न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत बैंकिंग प्रणाली को जकड़ा है, बल्कि पूरी फैमिली के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि परिवार इस समय आर्थिक संकट में है और इसी राहत के लिए जो है अदालत में गुहार लगाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा कार्रवाई की जिसने भुल्लर के परिवार को पूरी तरह से आर्थिक रूप से ठप कर दिया है। सीबीआई की टीम ने जांच के दौरान भुल्लर का सैलरी अकाउंट, उनके बेटे का सैलरी अकाउंट, पिता का पेंशन खाता और यहां तक कि उनकी मां का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है। ये वे खाता है जिसमें खेतीबाड़ी और किराए से होने वाली आय आती थी। परिवार का कहना है कि घर का खर्च, बिजली, पानी के बिल, दवाइयाँ, स्कूल फीस, खेतों में काम, सब कुछ रुक गया है। कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है और परिवार को जो है सामान्य जीवन चलाना भी मुश्किल हो गया है। इसी परेशानी को लेकर भुल्लर के वकील एसपीएस भुल्लर ने माननीय जिला अदालत में अर्जी दायर की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन परिवार को नियमित आय का उपयोग मिलना जरूरी है। माननीय अदालत ने इस अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई जो है 20 नवंबर को तय की गई है। यानी अब फैसले का इंतजार है कि क्या माननीय अदालत परिवार को आर्थिक राहत देती है या नहीं। अब बात उस केस की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। पिछले महीने सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी और कथित बिचौलिए कृषाणु शारदा के साथ मिलकर जो है मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ये भी कहा जा रहा है कि रिश्वत की रकम एक पुराने मामले को दबाने के लिए मांगी गई थी। गिरफ्तारी के बाद भुल्लर के सेक्टर 40 स्थित घर पर सीबीआई ने बड़ी छापेमारी की। इस छापेमारी में जो चीजें बरामद हुई उन्होंने पूरे पंजाब पुलिस महकमे को झकझोर दिया। सीबीआई को घर में जो है 7.5 करोड़ रुपए जो है नगद, 2.5 किलो सोना, कई लग्जरी घड़ियां, ब्रांडेड एसेसरीज और महंगी विदेशी शराब की बड़ी खेप मिली है। इसके अलावा सीबीआई को भुल्लर के नाम कई संदिग्ध बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है, जिनमें प्लॉट, कोठियां, जमीनें और निवेश शामिल है। यही नहीं, इन भारी भरकम फिर हुई एक और बड़ी कार्रवाई। इस मामले में जो है ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब न सिर्फ रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति की जांच चलेगी, बल्कि यह भी पता लगाया गया है कि नगद रकम और सोना कहां से आया और कैसे आया। क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? ईडी की जांच शुरू होते ही ये मामला और गंभीर हुआ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई कहीं ज्यादा सख्त मानी जाती है। इसमें संपत्ति कुर्की, जब्ती और गिरफ्तारी तक की प्रक्रिया शामिल होती है। वहीं आपको बता दें कि भुल्लर के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस महकमे पर भी कई सवाल उठने लगे। ये पहला मामला नहीं है जब किसी वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हो, लेकिन इस मामले की मात्रा जो है बरामदगी और रिश्वत की रकम ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो कई अधिकारी जो है जांच के दायरे में आ सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए, भुल्लर परिवार का कहना है कि जांच अभी शुरुआती स्तर पर है और किसी भी ठोस सबूत के बिना जो है पूरी फैमिली को आर्थिक रूप से रोक देना उचित नहीं है। उनका कहना है कि परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी और खेती से जुड़े कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अगर माननीय अदालत ने राहत दी तो परिवार को आर्थिक सहारा मिलेगा, लेकिन अगर
राहत नहीं मिली तो भुल्लर परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मामला जो है पंजाब पुलिस के इतिहास में सबसे चर्चित और बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक बनता जा रहा है। करोड़ों की बरामदगी, ईडी की एंट्री, सीबीआई की लगातार छापेमारी, इन सब ने जो है इस केस को बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल बना दिया है। फिलहाल आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे संभव है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।